अस्सलाम वालेकुम वीवर, वेलकम ऑन आवर चैनल कश्मीर व्लॉग। इससे पहले हम आपको दिखा चुके हैं दरियाए झेलम, जो 3 दरियाओं से मिलकर बना एक दरिया, जो हमारे सिटी मुजफ्फराबाद, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर के अजला से गुजर रहा है और काफ़ी दूर दूर काफ़ी मुख्तलिफ एरिया, एक कागान और चकार की जानिब से और नीलम वादी की तरफ से आ रहा है। 3 दरिया मिलकर एक दरिया बनता है। वो दरिया हमने आपको अपनी चैनल पर दिखाया है। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं वादी नीलम जाते हुए रास्ते में एक छोटा सा कस्बा, सिटी नमा कस्बा आता है, वो मशहूर है पटिक्का के नाम से। उस एरिया के खूबसूरत व्यू की हम आप लोगों के लिए वीडियो लेकर हाजिर हुए। हमारी वीडियो को गौर से देखें और एंड तक वॉच करें ताकि आपकी नज़रों से कोई चीज़ रह ना जाए। ये आपको जो सामने नज़र आ रही है, ये वादी पटिक्का का कस्बा है, जो वादी नीलम रोड के बिल्कुल किनारे वाक़या है। कोड़ी पुल से थोड़ा आगे करके तकरीबन मेरे ख्याल में 10-1 मिनट की मसाफत पे वाक़या ये कस्बा। तो ये आपको सामने नज़र आ रहा है। इसके अंदर जो कुछ भी है वो आप देख रहे हैं इस वीडियो में, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। गौर से देखिए और हमारे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक। ये आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं और जो खूबसूरत तरीन एरिया मुझे नज़र आया, मैंने कोशिश की मैंने आप लोगों के लिए अपनी वीडियो में शूट करूँ। हम इस चैनल में आप लोगों के लिए तरह तरह की वीडियोस, खूबसूरत वीडियोस कश्मीर के हवाले से, जन्नत नज़ीर के हवाले से आप लोगों की नज़र करते हैं, अपने चैनल पर शेयर करते हैं ताकि आप लोग इससे लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। वो लोग जो नहीं आ सकते, वो लोग जो घर बैठ कर यूट्यूब चैनल देखते हैं तो आने से पहले एक मालूमात हासिल करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए हमारा चैनल बहुत अहमियत रखता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस पर आपको तमाम एरियाज़ कश्मीर के जो भी खूबसूरत तरीन वादियाँ हैं, जो सयाहों के काबिल हैं, जहाँ से सयाह गुजरते हैं और बैठते हैं, वो आपको ज़रूर दिखाएँगे। ये देखें, आसमान से बातें करने वाली पहाड़ियों के बीच में दरिया के आर पार मौजूद ये कस्बा पटिक्का के नाम से मशहूर है। इसके अंदर जो भी खूबसूरत एरिया, खूबसूरत वादियाँ और लोगों की कंस्ट्रक्शन, जो तमीरात की हुई हैं, जो बिल्डिंग वगैरह बनाई हुई हैं, वो आपको इस वीडियो में नज़र आएंगी। और दरिया के ऊपर से पार पुल लगा हुआ है। आधा कस्बा दरिया के उस तरफ है और आधा कस्बा दरिया के इस तरफ है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और पहाड़ियों की व्यू भी आप चेक करें, कितनी खूबसूरत पहाड़ियाँ। पीछे एक गाँव मौजूद है जहाँ पे आबादी है। ये खूबसूरत बिल्डिंग है जो इन लोगों ने तामीर कर रखी हैं इस पटिक्का कस्बे में, वो आपको नज़र आ रही हैं। गौर से देखिए और खूबसूरती से लुत्फ़ उठाइए। जो वादी हमें अच्छी लगेगी, हम उधर लाजमी कैमरा घुमाएंगे आप लोगों को दिखाने के लिए, ताकि आप लोग सही करके इसकी इंस्पेक्शन देख सकें, इसकी लोकेशन चेक कर सकें। आपको पता होना चाहिए या ये कहाँ पे आता है। ये मुजफ्फराबाद से नीलम वैली जाने वाली रोड पर वाक़या है। कोड़ी पटिक्का जो पुल है उसके 10 मिनट के मसाफत पर ये वाक़या है। ये आपको खूबसूरत वादी पटिक्का के नाम से जो मशहूर है, आपको इस वीडियो में नज़र आ रही है। लिहाजा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारी वीडियोस को कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आप लोगों के सपोर्ट की खासी सख्त ज़रूरत है। लिहाजा हमारे साथ बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिलीज़ के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ ये शेयर करें हमारा चैनल। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको दिखाऊंगा, आपको नज़र आ रहा होगा ये सिटी, इस कस्बा, छोटी सी सिटी कस्बा नवा सिटी के बीच से गुजरता है ये दरिया नीलम है। यहाँ पे सिर्फ एक ही दरिया गुजर रहा है, दरिया नीलम। आगे सिटी में जाकर दूसरा दरिया इसके साथ अटैच होता है, जिसे दरिया नीलम और झेलम दोनों का मिल जाते हैं। और उसके बाद थोड़ा आगे चलो, राड़े के मकाम पर तीसरा दरिया कागान इनमें मिलता है। तो जहाँ हमारा 76 क्लास गाँव है, उधर से ये 3 दरिया गुजरते हैं। ये डेमो की वजह से इसका पानी कम हो चुका है। अगर किसने वीडियो नहीं देखी दरिया के हवाले से तो मेरे चैनल पर लगी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको पटिक्का की वादी की सैर करवा रहे हैं। गौर से देखिए इसका खूबसूरत व्यू, इसका खूबसूरत तरीन जगह। इस पे लॉ जुडिशरी भी मौजूद है, AC DC और कलेक्टर वगैरह के जो ऑफिस है वो यहाँ पर मौजूद है। फर्स्ट क्लास का जज यहाँ पे बैठता है। ये नीचे जो बाज़ार है, यहाँ से मेन रोड से रोड नीचे बाएं हाथ की तरफ जा रही है, नीचे कस्बा नवा सिटी में आपको सामने नज़र आ रही है। मैं तो कैमरा घुमा रहा हूँ, ये देखें गौर से और हमारे साथ बने रहिए। कश्मीर की खूबसूरती का मज़ा लीजिए और कश्मीर के तमाम एरियो की सैर बगैर पैसे खर्च किए हमारे साथ हमारे चैनल कश्मीर व्लॉग पर कीजिए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम लोगों को फॉलोवर मिल सकें। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों की बहुत नवाजिश। गौर से देखें, हर एक जगह पर मैं स्लो कैमरा घुमा रहा हूँ ताकि आप लोगों को सही करके हर चीज़ का नज़ारा हो जाए, हर चीज़ नज़र आए। जल्दी घुमाने से बेहतर है ना वीडियो बनाई जाए। ये आहिस्ता और स्लो वीडियो इसलिए हम बनाते हैं कि हम कोशिश करते हैं हर चीज़ आप लोगों को नज़र आए, आपकी नज़रों से लाजमी गुजरे। ये आपको जो एरियाज़ नज़र आ रहा है, ये देखें, पहले मैंने कैमरा घुमाया एक तरफ जो दरिया के मार्केट बनी हुई और एक दूसरी तरफ जो मार्केट बनाई गई है, हमने उस पर कैमरा घुमाया। ये आप देख सकते हैं खूबसूरत व्यू बना हुआ है। इस वादी में जो भी खूबसूरत जगह थी हमने अपने कैमरे में
सेव कर ली ताकि आप लोगों को शेयर कर सकें। और इसकी जो बातें हमारे इल्म और नॉलेज में होती हैं हम वीडियो के साथ एडिटिंग करके आप लोगों के लिए शेयर करते हैं अपने चैनल पर। ये काफ़ी मेहनत लगती है और काफ़ी दूर पार जाकर ये वीडियो बनानी पड़ती है, लिहाजा आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि आप खूबसूरत व्यू और ख़ासकर अपने बेल आइकन का बटन भी ऑन कर लो ताकि जो भी हमारी नई वीडियो है सबसे पहले आप लोगों के पास आ सके। तो ये आपको सामने सरसब्ज़ दरख्त और सरसब्ज़ और ऊंचे बुलंद उबाला पहाड़ों के बीच में इतनी खूबसूरत सिटी नज़र आ रही है पटिका, और इसके पीछे आबादी भी आपको नज़र आ रही है। कितने खुशकिस्मत लोग हैं जो जन्नत में रहते हैं। खूबसूरत हवा आब हवा यहाँ मौजूद है। गर्मी बहुत कम पड़ती है इस एरिया में, ये सर्दी ज़्यादा पड़ती है, गर्मी कम पड़ती है, तो लिहाजा ये लोग खूबसूरत लोग होते हैं। गर्म इलाकों की निस्बत उनके कलर वगैरह मतलब ठीक होते हैं, जले हुए नहीं होते। उसकी वजह ये है कि वो सर्द इलाकों में रहते हैं, ठंडे इलाकों में रहते हैं, और जिस्म में क़ुव्वत और ताकत भी माशाल्लाह ठीक होती है। लिहाजा पिछले इलाके के लोग खूबसूरत और मजबूत होते हैं, उनकी हड्डियाँ, उनके पट्टे, उनके जिस्म काफ़ी मजबूत होते हैं उन लोगों की निस्बत जो शहरों में रहते हैं और चलते फिरते नहीं है, एक जगह बैठे रहते हैं। इन लोगों की सेहत की वजह सिर्फ यही चहलकदमी और हार्ड वर्किंग है। तो ये जगह जगह पैदल चलते हैं, पैदल चलने से इंसानी जिस्म ठीक रहता है, इंसान की सेहत ठीक रहती है। ये आपको सामने नज़र आ रहा है टावर, ये देखिए कितनी वीआईपी लोकेशन पे लगाया गया तमाम सिटी की कवरेज के लिए। ये आपको सामने नज़र आ रही है ये रोड जो इसके बीच से मेन रोड गुजर कर सीधी वादी नीलम शारदा केल की तरफ जाती है, तौबड़ तक यही रोड जा रही है। माशाल्लाह शारदा तक रोड तकरीबन ठीक है, उसके आगे थोड़ी कच्ची रोड है, वो 4 व्हीलर गाड़ी जा सकती है। उसके अलावा बकाया गाड़ियों का जाना नामुमकिन है, गाड़ियों की तबाही है, मोटरसाइकिल की भी तबाही है। अलबत्ता केल बाजार तक ये रोड खूबसूरत जा रही है। शारदा से आगे थोड़ी कच्ची कच्ची आती है लेकिन है बिल्कुल सीधी, कोई इशू कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप केल तक खूबसूरत अच्छा सफ़र कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, लिहाजा अपने बंदोबस्त करके निकलिएगा। अगर आप लोगों के पास साथ फैमिली हो तो यहाँ पे कोई इशू वाली बात नहीं है। ये मरी या और कहीं वाले लोग नहीं है, यहाँ पे लोग बाखलाक लोग हैं। और आप लोगों की प्रोटेक्शन के लिए पुलिस भी बनाई गई है। हमारी गवर्नमेंट ने ये पुलिस बनाई है जो टूरिस्ट पुलिस के नाम से मशहूर है, और उसकी हेल्पलाइन जगह जगह बोर्ड पर लिखी होती है। आप लोगों को कोई मसला परेशानी हो तो आप हेल्पलाइन पर रब्ता करके टूरिस्ट पुलिस से रब्ता कर सकते हैं। तो लिहाजा कोशिश करें ये ऊंची नीची पहाड़ियों की से थोड़ा थोड़ा दूर रहिए, ऊपर नीचे बैठ कर इसको देखें, आगे खतरे वाली जगहों पर ना जाया करें ताकि आप लोगों की ज़िंदगी सेफ रह सके। और आप लोगों के लिए हम ये लोग चैनल लेके आते हैं क्योंकि कश्मीर पर में स्याहों का रुझान काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। स्याह काफ़ी ज़्यादा आने जाने में इधर दिलचस्पी लेते हैं, बजाय पहले सिर्फ मरी तक लोग आया करते थे। अभी रोडें और सिस्टम बेहतर होने की वजह से लोग पूरे कश्मीर में घूमना पसंद करते हैं। गंगा चोटी, तोली पीर, पीर चनासी, वादी नीलम, लिपा, ये सारे एरिए घूमने के काबिल हैं और खूबसूरत व्यू हैं, अच्छी अच्छी जगह हैं। आपको इंशाल्लाह जहाँ भी कोई मिलेगा वो आपकी अच्छी मेज़बानी करेगा, ना कि आप लोगों के साथ कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। लिहाजा कश्मीर का रुख करें और कश्मीर में घूमें, ये खूबसूरत वादियों की सैर करें। हमारे लोग बड़े मेज़बान होते हैं। मैं खुद कश्मीरी हूँ, मुजफ्फराबाद से ताल्लुक़ है मेरा। मैंने अपना चैनल इसलिए बनाया ये स्याहों को घूमने से पहले उनके घर बैठे तमाम खूबसूरत एरिए की हम वीडियो दिखा दें ताकि उनका रुझान बढ़े, उनका दिलचस्पी पैदा हो इधर घूमने की। लिहाजा कोई भी चीज़ जब देखता है बंदा तो दिल बोलता है कि हम उधर को चलें, उधर घूम फिर के आएँ। वैसे तो बगैर देखे किसी चीज़ की तरफ कोई भी नहीं जाता क्योंकि इतना टाइम ही किसी के पास नहीं होता जो बगैर देखे किसी लोग दूसरे की तरफ चला जाए। लिहाजा ये वीडियो ये रोड भी आप नज़ारा कर लें, आप साथ वीडियो को देखते रहिए, आपको सब कुछ नज़र आएगा। मेरी बातें कानों से सुनिए और आंखें अपनी वीडियो के कैमरे पे झुका के रखें, स्क्रीन पे झुका के रखें ताकि आप लोगों को उधर के नज़ारे भी खूब हो सकें। आपको ये पता लगे रास्ता कैसा है, जगह कैसी है, दरिया कैसा है। मैंने वीडियो दरिया पर खासकर बनाई इसलिए कि आप उससे काफ़ी दूर रहिए, उसके करीब जाने की कोशिश न कीजिए। वो खतरनाक दरिया है, इंसानी जाने ज़ाया पहले भी बहुत सारी हो चुकी हैं, कहीं स्याह भी ज़ाया हो चुके हैं जो इसके ऊपर ख़तरनाक खेल खेलते हैं या बीच में छलांग लगाते हैं, वो इस दुनिया से चले जाते हैं। आज की इस वीडियो में इतना काफ़ी हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, रब रखा।